हाँ, नहीं लिखी। नहीं सुने थे? जी। सुन पाए थे या नहीं सुन पाए थे? वीडियो को सुन पाए? एक दो बार सुन लेना। जी। और अभी देखते हैं हम इसमें वर्ड मीनिंग तो बता दिया था इंड टू इंड तक ना। जी। अब उसके बाद आगे एक क्रियाकलाप इसमें दिया है। वो क्रियाकलाप कौन सा है बतला रहा हूँ। इसमें दिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है पढ़कर समझना। ठीक है, जी। तो आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहले नंबर लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स। चीज़ों का एक सूची बनाइए। द चाइल्ड डज इन स्ट्रेंज वे। बच्चे जिसको स्ट्रेंज वे मतलब एक अच्छे तरीके से बनाते हैं। ठीक है, जी। स्ट्रेंज वे मतलब मजा लेने के लिए वो लोग एक विशेष प्रकार से तैयारी करते हैं, जैसे उल्टा पुल्टा ना। जी। इसमें लिखा है नीचे एट अ कप ऑफ टी। क्या लिखा है? एक एट अ कप ऑफ टी। तो एट अ कप ऑफ टी दिया है, उस स्ट्रेंज वे है, वो अलग तरीका है। चाय के एक कप को खाया जाता है नहीं, थोड़ी खाया जाता है। चाय कप को थोड़ी खाया जाता है, नहीं खाया जाता ना। हाँ, तो एट अ कप ऑफ टी को आप यदि स्ट्रेंज वे अपने तरीके से बनाने से एट अ कप ऑफ टी, यहाँ पर ऊपर में ही लिखा है एट अ कप ऑफ टी। एट अ कप ऑफ टी एंड ड्रैंक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। पहले स्टेंजा में आपको ये दिया हुआ है ना। और उसके दूसरे तरफ में हम जाते हैं। दूसरे तरफ जब जाते हैं तो पीछे तरफ सेकंड जो आपका एक्टिविटी है उसको देखो। पृष्ठ को पलटो, पीछे तरफ देखो। पृष्ठ को पलट के पीछे तरफ देखोगे तो आपको मिलेगा सी द पिक्चर। चित्रों को देखिए। क्या? चित्रों को देखिए केयरफुली, सावधानी पूर्वक। एंड राइट द लाइन्स, और नीचे कुछ वाक्य लिखो। लाइन्स मतलब कुछ पंक्तियां लिखो। फ्रॉम द पोयम अंडर द रिलेटेड पिक्चर। इस पोयम में दी हुई कुछ पंक्तियों को आप यहाँ से लिखना है, चित्र के आधार पर, चित्र को देख करके ना। फर्स्ट पिक्चर का ऑलरेडी पहले से लिख के दिया हुआ है। क्या लिखा है? वॉच्ड द रेडियो। बैठ करके वो आदमी जो है रेडियो को देख रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है? थर्ड पिक्चर में क्या दिख रहा है? फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में, सभी में चित्र के आधार पर आपको जो पोयम को देख करके पोयम से आपको वो लाइन लिखना है, वो पंक्ति लिखना है। ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, इसको आपको स्वयं को पोयम से छांट छांट के देख देख के करना है, क्योंकि पोयम में भी ये चित्र दिए हुए हैं और इससे संबंधित पंक्तियां भी उसमें दी हुई हैं ना। तो आपके माइंड के स्किलनेस को, आपके दिमाग के सतर्कता को और पारखी क्षमता को की परीक्षा होगी। हम देखो, हम क्या सोचते हैं, नोट कॉपी बनाते हैं या कोई एक्टिविटी को लिख करके नोट बनाते हैं तो हम समझते हैं कि गुरुजी तो चेक नहीं करता है या चेक करता है, या चेक नहीं करने से, इसको लिखने से क्या मतलब है। लोगों का धारणा ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप परीक्षा प्रश्न देने से उसको लिख पाओगे, वही परीक्षा देना नहीं होता है। परीक्षा क्या होता है? आप में कितनी क्षमता है, ये आप स्वयं परीक्षा ले सकते हो। ठीक है ना। यदि आपको किसी के बिना सहयोग से
इस पोयम को रीड करो, पढ़ो और पढ़ने के बाद में आप चित्र के अनुसार उस पंक्तियों को उन पंक्तियों को एज इट इज बढ़िया से लिख पाते हो, तो आपका स्किलनेस आप उस परीक्षा में आप अपने आप को उत्तीर्ण पाओगे। ठीक है ना? तो ये सेल्फ रियलाइजेशन स्वयं से महसूस करके, स्वयं से पढ़ के, समझ के लिखने वाली एक्टिविटी है, चित्र को देख करके। चूंकि उधर भी वही चित्र दिया हुआ है ना। हाँ, तो वो पंक्ति आपको लिखना है। दूसरा में जो है आपका यहाँ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब होता है शब्द भंडार। आपके पास अंग्रेजी के जितने शब्द अधिक होंगे उतने ही आप अंग्रेजी के धनी होगे। ठीक है ना? आपके पास यदि पैसा का खजाना या नोट पानी, जितना ज्यादा पैसा घर में रहेगा या आपके जेब में रहेगा उतने ही आप दमदार रहोगे। ठीक उसी प्रकार से शब्दों को भी रुपया, पैसा, सिक्का समझ लो। और एक शब्द भी यदि कहीं पर नया शब्द मिलता है तो उस शब्द को आप ग्रहण कर लो। ग्रहण करने का मतलब आपके मस्तिष्क में, आपके ज्ञान में उसको अनुभव के साथ जोड़ करके आप समाहित कर लो। ठीक है? इसमें वही मेहनत से आपको ये धन का अर्जन हो जाएगा, भाषा के शब्दों का। ठीक है? किसी भी भाषा में शब्द का सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पूरा भाषा ही शब्द पर आधारित होता है ना। हाँ, और एक बात कहूँगा कि शब्द में बहुत बड़ा शक्ति होता है, और जिसे आप आकर के अंग्रेजी या हिंदी भाषा में पढ़ोगे वर्ड पावर या शब्द शक्ति। ठीक है ना? तो उसके बाद आप व्याकरण भी देखेंगे, व्याकरण खंड में भी आपको पता चलेगा। ऐसे किसी शब्द का एक निश्चित अर्थ एक ही स्थान के आधार पर नहीं होता है। तो इसमें कहा जाता है, एक वाक्य है, यूसेज इज द ओनली सैंक्शन ऑफ द वर्ड। किसी भी शब्द का जो अर्थ है वो प्रयोग के आधार पर उस शब्द का अर्थ निकलता है ना। जैसे मैं कह दूंगा सोना, ठीक है, हिंदी में मैं कह दूंगा सोना, तो आप क्या समझोगे? वो माला बनाने वाला सोना समझोगे कि रात को सोते हैं वाला सोना समझोगे? वो भी सोच सकते हो और रात को सोने वाला भी सोच सकते हो। लेकिन वाक्य में जब प्रयोग करोगे कि हमको समय पर सोना चाहिए, बोल दिए एक वाक्य, तो क्या समझोगे? रात को वाला सोना समझोगे ना। इसलिए किसी शब्द विशेष का अर्थ उस वाक्य में निहित होता है, जो उस पंक्ति में एक लाइन जो होता है, एक सेंस जो होता है। ठीक है? लेकिन शब्द का भंडार तो आपके पास, कोश तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है? हाँ, और ये कहा जाता है कि एक शब्द यदि आप गलत प्रयोग कर दिए तो स्वर्ग के स्थान पर आपको नरक मिल सकता है। ठीक है ना? एक अंग्रेजी शब्द होता है, उस अंग्रेजी वाक्य को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिखोगे अंग्रेजी में गॉड इज नो वेयर, ऐसा लिख सकते हो। कैसा लिख सकते हो? गॉड इज नो वेयर, मतलब भगवान कहीं नहीं है ना। बोर्ड में आपको कभी स्कूल में आऊंगा या फिर मोहल्ला क्लास में आऊंगा तो आपको समझाऊंगा, इसके बारे में याद दिलाना। गॉड माने भगवान, इज नो वेयर मतलब कहीं नहीं है, लेकिन उसी को नो के साथ में वेयर वाला डब्लू को नो के आगे जोड़ दोगे तो गॉड इज नाउ वेयर, नाउ हियर हो जाएगा। ठीक है? थोड़ा सा और फेर करने से ही शब्द में अंतर आ जाता है। अब क्या हो जाएगा उसका अर्थ? भगवान अब यहीं है, भगवान कहीं नहीं है हो रहा था, और डब्लू को थोड़ा सा नो के सामने रख दिए तो उतने ही में आपको कैसा लगा? भगवान यहीं है हो जाता है। तो इस प्रकार से शब्द का जो शक्ति है, एक शब्द के सही सम्यक ज्ञात होने से, सम्यक अर्थ प्रयोग करने से आपको एक
स्वर्ग के स्थान पर नर्क और नर्क के स्थान पर स्वर्ग मिल सकता है। ठीक है ना? इसलिए आपको शब्द को बड़ी गहनता पूर्वक शब्द के अर्थ को और शब्द को आपको भंडार के साथ शब्द भंडार को बढ़ाना होगा। ठीक है ना? और इसके नीचे हम देखते हैं तो आपका वोकैबुलरी में वही दिया है, फ्रेज दिया है, आई वोक एंड गॉट इनटू बेड दिया है, और उसको नीचे करके दिया है आई वोक एंड गॉट आउट ऑफ बेड। ये सही वाक्य बनेगा, क्योंकि वो तो उल्टा है। गॉट इनटू बेड मतलब हम बिस्तर में घुस जाते हैं सुबह उठने के बाद, ऐसा नहीं। गॉट आउट ऑफ बेड हम बाहर निकलते हैं, ये सही है। तो इस प्रकार से आपको ये जो 7 बिंदु दिया हुआ है, एट अ कप ऑफ टी, इसको सही करना है। ड्रिंक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये दो ठो दिया है ना, तो इसको ड्रिंक को ऊपर में ड्रिंक अ कप ऑफ टी कर देना और एट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड कर देना, ऊपर नीचे कर देना, उतनी में सुधर जाएगा ना। तो इस प्रकार से इस सातों को आपको सुधार करके नोट कॉपी तैयार करना है। तो आप लोग नोट कॉपी खरीदे हो कि नहीं अंग्रेजी के लिए? हैं? क्या बोल रहे हो? ठीक से बोलो, स्पष्ट बोलो। नहीं खरीदे हो तो खरीदो जी। एक तो विज्ञान का मैं दिया हूं, लेकिन आपको अंग्रेजी का नोट कॉपी खरीदने बोलो अपने पिताजी लोग से ना, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट हो जाएगा, मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब ये एक अध्याय आपका कंप्लीट हो गया। आप कब कहोगे, जैसे आप कहोगे ना कि नोट कॉपी शुरू कर दिए हैं, तब मैं अगला पाठ पढ़ाऊंगा। एक पाठ खत्म करके ये दूसरा पाठ द मिसिंग व्हीसल पढ़ाने वाले हैं अगला दिन ना। तो आपके तरफ से ये रिपोर्ट मिलेगा कि नोट कॉपी हम शुरू कर दिए हैं, तब मैं अगला पाठ पढ़ाऊंगा, नहीं तो कल से नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक, आज का इतना ही रहेगा।